किसान अपनी मांगों को लेकर पंजाब और हरियाणा के दो बॉर्डरों पर खिनौरी और शंभू बॉर्डर पर फरवरी से धरने पर है और आज के दिन 26 नवंबर के दिन ऐलान किया गया था कि जगजीत सिंह डल्लेवाल मरण वर्त है उस पर बैठेंगे, यानी कि प्रोटेस्ट किया जाएगा फास्ट ऑन टू डेथ। और पर सुबह ही पुलिस की ओर से उनको डिटेन किया गया। उस डिटेंशन को डीआईजी मनदीप सिद्धू ने ये बताया कि उनकी सेहत के मद्देनजर उनको लुधियाना लेकर गए हैं और यहाँ पर अब किसानों की ओर से कॉल दी गई है कि यहाँ पर इकट्ठ किया जाए और इसके खिलाफ प्रदर्शन किया जाए। सरवन सिंह पंधेर हमारे साथ है। पंधेर जी, क्या स्थिति है अब और क्यों पंधेर जी जगजीत सिंह डल्लेवाल को पुलिस लेकर गई, क्योंकि उनका तो कहना है कि उनकी सेहत को देखते हुए उनको अस्पताल लेकर गए हैं। मुझे लगता पंजाब सरकार के ऑफिसर झूठ बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं। देखिए, अगर उनकी सेहत का सवाल है तो सेहत तो उनकी पिछले लंबे समय से जैसी है वैसी है, वो नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। पहले सरकार को क्यों नहीं ऐसा ख्याल आया? और वो कौन सा तरीका है भी रात आधी रात 2 बजे आप सेहत को सही करने के लिए उठा के ले जाओ, वो भी दरवाजा तोड़ के उसको चप्पल ना पहनने दो, कोई पगड़ी ना बांधने दो, कपड़े ना डालने दो, तो ये उनका सत्य हमें नजर आता है। दूसरी बात, इससे पीसफुली आंदोलन और क्या हो सकता है? जो हमने ढंग तरीका अपना के लिया था, इससे तो कोई भी नहीं हो सकता। यही सबसे पीसफुली तरीका है। तो अब पंजाब के मुख्यमंत्री बताएं, केंद्र के बयान आ गए मंत्रियों को भी, इस कार्रवाई में केंद्र का कोई भी हाथ नहीं है। अब मुख्यमंत्री पंजाब बोल रहे हैं भी इनके इसमें हाथ किसका है? पहले वो बोल रहे थे कि आपकी मांगे केंद्र के साथ है, एमएसपी, लीगल गारंटी कानून और अन्य मांगे, आप लड़े, हम आपके साथ है। अब क्या भगवंत मान जी केंद्र के साथ मिले हुए या उन्होंने एक तरफा कार्रवाई अपनी ओर से की है? क्यों, अगर की है तो क्यों की है, क्या बोले? तो इसलिए हम कहते हैं भाई, जो पंजाब में धान के ना बिकने के कारण किसान खुदकुशी कर गया, उसके परिवार की तो अभी सार नहीं ली, ठीक है? तो ये हरियाणा में डीएपी की ना मिलने से किसान खुदकुशी कर गए। किसानों की दशा बुरी है। एफआईआर की पंजाब के अंदर सैकड़ों एफआईआर की। हाँ, तो इस तरह के जो पराली के इशू था, तो मुझे लगता वो असत्य बोल रहे हैं। अब पंजाब सरकार ने अगर कार्रवाई की है तो उन्होंने हमारा आंदोलन फेल करने के लिए सारी कार्रवाई की है। इस तरह उनको नहीं करना चाहिए। पंजाब सरकार आगे आके सारा स्पष्टीकरण दे कि उनका इसके पीछे मनोरथ क्या है। 13 मांगे खोले हैं जी, एमएसपी लीगलाइज करना, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करना, लखीमपुर खीरी पे इंसाफ और सीबीआई जांच, सेंट्रल एजेंसी की जांच, जो यहाँ पर शुभकरण शहीद हुआ था। तो यही मांगे हैं, इसके अलावा और भी कोई आपने नहीं जोड़ी? नहीं, यही मांगे हैं। डेमोक्रेटिक तौर पे हमें जरा जो है आंदोलन करने का हक दिया जाए, ये सभी का। जो ये कार्रवाई की है पंजाब सरकार ने, वो दोषपूर्ण है, वो क्रिमिनल कार्रवाई है। जगजीत सिंह डल्लेवाल को तुरंत वहां से, जो डीएमसी या जहां भी मीडिया बोल रहा वहां से छोड़ना चाहिए, उनको यहाँ मोर्चे पे लेके आना चाहिए। आपने चंडीगढ़ में भी ऐलान किया था कि 6 दिसंबर को 10 दिन इंतजार कर उसके बाद दिल्ली कूच किया जाएगा पैदल जाकर। तो अब क्या रणनीति है? क्या यहाँ पर जो जगजीत सिंह डल्लेवाल मरण वर्त पर बैठने वाले थे फास्ट ऑन टू डेथ, तो क्या उनकी जगह आपने बोला था कि कोई और किसान नेता बैठा जाएगा या रणनीति बनाई जा रही है दिल्ली जाने के लिए? हाँ, ठीक है, 6 का कार्यक्रम अपनी जगह पर है। ये इस जो घटनाक्रम के ऊपर हम मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद अगला निर्णय क्या होगा, कौन कैसा क्या करेगा, ये पीसी करके यहाँ पर हम सबको बता देंगे। तो आपकी पंजाब सरकार से ये है कि उन्होंने जो कार्रवाई की है इसको वो वापस ले और इस पर स्पष्टीकरण दे? बिल्कुल, केंद्र तो बोल रहा अभी हमारी कार्रवाई में हाथ नहीं है, तो अगर हमारे मुख्यमंत्री सामने आके बोलेंगे तभी मालूम चलेगा ना कि ये कार्रवाई किसने की है और कार्रवाई क्यों की है, ये बताएं। तो देश के सामने सारा सच जाना चाहिए। पर पंजाब सरकार कहती है कि हम तो किसानों के साथ हैं, लेकिन फरवरी से आप प्रदर्शन पर यहाँ पर हैं, 2 जगह मोर्चा लगा हुआ है, तो क्यों इसका हल नहीं हुआ है अब तक? नहीं, हल तो चलो केंद्र नहीं करना चाहता, वो बातचीत नहीं कर रहा है, इसलिए हल नहीं हुआ। केंद्र को ठोस प्रपोजल नहीं ला रहा। आज भी बोलते केंद्र सरकार बातचीत का निर्णय ले और ठोस प्रपोजल लेके आए किसानों के लिए, उसके बारे में विचार किया जाए, जो मसले का हल है। लेकिन पंजाब सरकार ने जो ये निर्णय लिया है
है, ये केंद्र के साथ मिलके हमें कुचलने का निर्णय है, ये अच्छा नहीं है। शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है पार्लियामेंट का, तो उसको लेकर भी आप सोचते हैं कि यहाँ के चाहे वो सांसद हैं चाहे नेता हैं जो दिल्ली हैं, और उनको कोई विचार करना चाहिए चलते इस प्रदर्शन पर, किसानों की मांगों पर? हाँ, क्यों नहीं, सभी तो कहते हैं हम किसान के पुत्र हैं, किसानों के नुमाइंदा हैं। अगर आज पता चलेगा अभी किसान की देश की पार्लियामेंट में कौन सी बात होती है, कौन एमपी किसान की बात करता, आज की कार्रवाई के ऊपर कौन सा बोलता है, तो देखते हैं। विपक्ष बोलता है, सत्ता में कुछ बैठे एमपीस बोलते हैं, जो जिनको लोगों ने चुन के भेजा है। अमित बिट्टू ने बयान दिया है कि हमारी कार्रवाई नहीं है, जिसको आप बोल रहे हैं। हाँ, वो तो वही बिट्टू साहब ने बोला। अब इसका स्पष्टीकरण तो मुख्यमंत्री देना कि कार्रवाई किन की है। अगर मुख्यमंत्री साहब चुप रहते तो इसका मतलब उन्होंने अपनी कार्रवाई मान ली। ठीक है, तो सरवन सिंह पंधेर बातचीत कर रहे थे कि 13 मांगे मुख्य तौर पर किसानों की हैं, जिसको लेकर फरवरी से यहाँ पर प्रदर्शन शंभू और खिनौरी बॉर्डर पर चल रहा है। और इसको लेकर आज क्योंकि ऐलान किया गया था फास्ट ऑन टू डेथ का, यानी कि भूख हड़ताल और साथ साथ मरण व्रत जिसको कहते हैं, वो खिनौरी पर जगजीत सिंह डल्लेवाल की ओर से ऐलान किया गया था। लेकिन पुलिस की डिटेंशन और पुलिस की ओर से की गई सुबह 3 बजे की कार्रवाई से अब किसान और किसान जत्थेबंदी और किसान नेता जो यहाँ मौजूद हैं, उनकी ओर से मीटिंग की जाएगी और अगली रणनीति ऐलान की जाएगी। कैमरा पर्सन गिरीश साथ अमन भारद्वाज, खिनौरी, आज तक।